So hey guys, welcome back. I made friend with second prettiest girl in my class सीजन 1 एपिसोड नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इस एनिमे के पहले के 4 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो यार पहले तुम उसे देख लेना, एंड अगर देख रखा है तो आ जाओ अपन स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे न थोड़े पास्ट का सीन, मेरा मतलब है अपने उमी के बचपन का सीन। और वहाँ पे अपनी स्कूल जा रही होती है और वहाँ पे उसकी 2 दोस्त होती है और वो बोल रही थी कि उमी, हम न तुम्हें कल यहाँ पे क्लास रैप के लिए चुनने वाले हैं, मतलब कि हम तुम्हें यहाँ पे नॉमिनेट करेंगे। और यहाँ पे अपनी उमी बोलती है ना कि अच्छा, और अगर ऐसा है ना तो मैं पक्का ना बहुत मेहनत करूंगी, मतलब कि अगर तुम लोग ने मुझे यहाँ पे नॉमिनेट करा और मैं यहाँ पे अगर क्लास रैप बन गई तो मैं अपना पूरे मेहनत से काम करूंगी। और तभी यहाँ पे उमी की नजर पड़ती है एक लड़की पे, और भाई ये कोई और नहीं बल्कि अपनी यू होती है। और यहाँ पे जो यू होती है ना वो थोड़ी उदास दिख रही होती है। तभी उमी जो होती है ना वो इन दोनों से बोलती है कि 1 मिनट मैं अभी आती हूँ, मतलब कि मुझे थोड़ा काम याद आ गया। और अगर तुम इन दोनों लड़के को ध्यान से देखोगे तो भाई ये दोनों लड़की कोई और नहीं बल्कि करंट की अपनी यू की दोनों दोस्त है। वेल, जो भी हो, यहाँ पे हम देखते हैं उमी को, और वो यहाँ पे यू के पास जाती है और जाके बोलती है मेरा नाम उमी है और तुम्हारा। और ये बात सुन के यू थोड़ा शॉक्ड होती है, बोलती है कि मेरा नाम यू है। और वहाँ पे बोलती है कि आखिर तुम कौन हो, मतलब तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रही हो। और इतना बोल के उमी ने यू के बगल में बैठ जाती है और पूछती है आखिरकार तुम कौन सी ग्रेड में हो। यू बोलती है मैं यहाँ पे 3rd में हूँ और मैं अभी अभी यहाँ पे आई हूँ। और फिर उमी बोलती है तो फिर तुम यहाँ पे घर पे अकेले क्यों जा रही थी, क्या तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है। यू यहाँ पे थोड़ा उदास होती है और बोलती है दोस्त, दरअसल ऐसा है ना कि मतलब मैं अभी तक जहाँ भी पढ़ी हूँ, मतलब कि पिछले स्कूल्स में, वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं ना वो मेरा मजाक उड़ाया करते थे, मतलब मेरे बाल और मेरी आंखों के कलर को लेके। और तब से ना मुझे यहाँ पे थोड़े दोस्तों से ना दिक्कत होने लगी, मतलब कि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है कि मैं उनसे फिर से बात करूं या फिर यहाँ पे नए दोस्त बनाऊं, क्योंकि वो लोग फिर से मेरा वही मजाक उड़ाएंगे, मतलब मेरे बाल और मेरी आंखों को लेके। और ये बात उमी को ना थोड़ी बुरी लगती है। और यहाँ पे हम देखते हैं यू को, और वो लिटरली रो रही होती है। उमी खड़ी होती है और बोलती है यू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। और वो उसे अपना हाथ बढ़ाती है और बोलती है तुम्हारे आंख और बाल ना बहुत सुंदर है और तुम यहाँ पे ना इनकी वजह से बहुत ज्यादा सुंदर लगती हो। वेल, जो भी हो, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अगले दिन स्कूल का सीन। और यहाँ पे जो अपनी यू होती है ना वो यहाँ पे उमी को अपने बाकी के दोनों दोस्तों से मिलाती है, मतलब इन्हीं दोनों छुटकी से। और ये दोनों यहाँ पे अपने यू से मिलते हैं और काफी कंफर्टेबल होकर ना इससे बात करते हैं। और यू को भी यहाँ पे काफी अच्छा लगता है कि दरअसल इसके भी यहाँ पे दोस्त बन रहे हैं। और यहाँ पे उमी बोलती है दरअसल आज वो पहला दिन था जब यू है ना वो अपने नट सेल से बाहर आई थी, मतलब वो अपने कंफर्टेबल पोजीशन से बाहर आई थी। लेकिन बस उस समय एक यही चीज थी जो कि अच्छी थी। आई मीन उसके बाद जो भी हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मतलब मेरे लिए। और जब हम मिडिल स्कूल में गए तब से मुझे सब कुछ ना अलग अलग दिखने लगा था, मतलब कि सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ रहा था। और यहाँ पे हम देखते हैं उमी को और यू को, और लोग बड़ी हो चुकी होती है। और जो यू होती है ना वो हमेशा की तरह अपनी उमी से चिपकी हुई होती है और वो दौड़ कर उसे गले लगाती है और बोलती है उमी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मतलब कि हम लोग फिर से यहाँ पे ना सेमी क्लास के अंदर रहने वाले हैं। एंड फिर से हम देखते हैं यहाँ पे इन दोनों को, जिनका नाम यहाँ पे सनाए और मनाका होता है। और अपनी यू बोलती है सनाए और मनाका सान, मतलब इस बार ना तुम दोनों हमारी क्लास में नहीं हो। और मुझे देख के काफी बुरा लग रहा है, मतलब कि अगर हम चारों यहाँ पे साथ रहे तो कितना मजा आता ना। और फिर दोनों बोलते कि हाँ हाँ हमें पता है, वैसे भी तुम कभी चेंज नहीं होने वाली है ना यू, तुम हमेशा उमी चांद के ऊपर ऐसी चढ़ती रहोगी क्या, मतलब तुम्हें क्या लगता है जो यहाँ पे न्यू कॉमर्स होंगे, मतलब तुम्हारे जो क्लासमेट्स होंगे वो तुम्हें कैसे देखेंगे, तुमने कभी इस बारे में सोचा है। और इस बात पे अपनी यू थोड़ा शॉक्ड होती है कि मतलब आखिर यहाँ पे ये बोल क्या रही है, क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है। उमी बोलती है यू तुम इतना चिंता मत करो, तुम जैसी हो तुम बस वैसे ही रहो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने यू को, और वो अपने इंट्रोडक्शन को देती है, मतलब क्लास के अंदर। और यहाँ पे जो उमी होती है ना वो बोलती है कि धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ रहा था। और यहाँ पे जो उमी होती है ना वो यहाँ पे यू को देख रही होती है और वो आगे बताती है कि दरअसल जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी वो पूरे क्लास के अंदर ना अब यू बन चुकी थी, मतलब हर कोई ना उसकी तारीफ किया करता था, उसकी सुंदरता के बारे में बात किया करता था। और तुम्हारे वैसे जितने भी लोग थे वो मुझसे ना कहीं जलना चालू हो चुके थे, क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत करीब थी और उन सबको ऐसा लगता था कि दरअसल ना मैं उन लोगों की जगह खा रही हूँ। और उन्हें तब मैं दिखाई देना ही बंद हो गई और मुझे ये सब चीजें ना काफी बुरी लगती थी। मैं बस सबको इग्नोर करना चाहती थी, बट धीरे धीरे करके ना मुझसे अब इग्नोर नहीं हो रहा था, क्योंकि तुम उनकी नजरों में स्टार थी और मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उमी को, और उसके हाथ में ना 4 टिकटें होती हैं और वो यहाँ पे आके इन दोनों को बोलते हैं क्या तुम दोनों मेरे साथ यहाँ पे मूवी देखने जाना पसंद करोगी, मतलब कि हम चारों यहाँ पे जाएंगे, मैं तुम दोनों और यू। फिर ये दोनों बोलती नहीं, दरअसल ना हमें उस दिन थोड़ा काम है तो हमें माफ करना। और लोग यहाँ पे ना इससे सॉरी बोल के ना निकल लेते हैं। और यहाँ पे अपनी उमी बोलती है कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ पे चिंता मत करो, मतलब कि मैं अकेली चली जाऊंगी, मैंने यहाँ पे यू को भी कुछ काम है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। इसके बाद हम फाइनली देखते हैं अपने उमी को जो क्या मूवी देखने जा रही होती है और वो बोल रही थी कोई बात नहीं, मतलब वो दोनों नहीं आ पाए तो क्या ही हो गया यार, मैं अकेले ही मूवी देख लूंगी। बट सडनली से आवाज आती है, मतलब इन दोनों की, और यहाँ पे उसे यू की भी आवाज आ रही होती है। और ये जब लटक के देखती है ना ऊपर से तो भाई इसे दिखाई देता है यू और ये दोनों लड़की, और ये लोग यहाँ पे ना यू से बात कर रही होती है, मतलब भाई
इन दोनों ने यहाँ पे अपनी यूमी से झूठ बोला होता है कि ये लोग बिजी हैं। मतलब बेसिकली ये लोग यहाँ पे यू के साथ घूमने जाने वाले थे और बस इसी बात को लेकर इन लोगों ने यहाँ पे यू से झूठ बोल दिया था। और ये बात अपने उमी को उस दिन काफी बुरी लगी थी और वहाँ पे छुप के इनकी बातें सुन रही थी, जहाँ पे दोनों बोलती कि दरअसल जो उमी है ना वो थोड़ी बिजी थी, मतलब आज को लेके, तो वो यहाँ पे हमारे साथ नहीं आ पाई और उसे थोड़ा होमवर्क वगैरह करना था। और यू बोलती क्या यार क्या हो जाएगा इतना होमवर्क करके, मतलब मेरे से तो वो तेजी है तो इतना क्यों ही पढ़ना है उसको। वेल जो भी हो, ये बात अपनी उमी को काफी बुरी लगती है कि मतलब यहाँ पे बस यू के चक्कर में इन दोनों ने मुझसे झूठ बोला था। एंड यहाँ पे सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी यू को और वो उमी के सामने खड़ी होती है और जो उमी होती है ना बेसिकली अभी तक इनको सारा स्टोरी बता रही होती है। और यहाँ पे यू बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब ये तुम्हें गलत लग रहा है, मतलब सच में ना मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। और यहाँ पे उमी बोलती है देखो मैंने तुम्हें जो भी कहा था ना अभी तक वो सब झूठ था, मतलब कि मेरे और माकी को लेके, मतलब हमारे बीच में जो भी रिलेशन है उसको लेके। और सच बोलूं ना तो बस यही एक सबसे बड़ा रीजन था कि मैंने तुम्हें माकी के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने माकी के बारे में तुम्हें बताया ना तो तुम उसे भी मेरे से दूर कर दोगी। और यहाँ पे यू को थोड़ी बुरी भी लगती है कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब मैंने जान के तो ऐसा कुछ नहीं करा है ना। और फिर यहाँ पे इन दोनों की तरफ देखती है और इन दोनों को बुरा लग रहा होता है कि भाई इन्होंने गलत तो करा है उमी के साथ। वेल जो भी हो, उमी यहाँ पे बोलती है कि बस मुझे और कुछ नहीं कहना है, मतलब जो भी था मैंने तुम्हें कह दिया और तुम्हें पता चल चुका है कि आखिरकार क्या रीजन था कि मैंने तुम्हें यहाँ पे ना अपने और माकी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। फिर यहाँ पे यू बोलती है चाहे जो भी हो ये बात तो तुम झूठ नहीं बोल सकती ना कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। उमी बोलती है तुम्हें पता है जो तुम ये बोली ना अभी कि तुम मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड हो, ये बात मुझे और भी ज्यादा गंदी लगती है, मतलब मुझे सुन के ना इस बात को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और इतना बोल के उमी बोलती है मुझे थोड़ा टाइम अकेले रहना है और वहाँ से दौड़ के निकल जाती है। और ये अपना माकी होता है वो बोलता है यू मैं अभी आता हूँ, मतलब मुझे उमी के पास जाना चाहिए। एंड वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उमी को और वहाँ पे एक कमरे में बैठी हुई होती है और यहाँ पे यू एंट्री लेता है और माकी के पास जाके बोलता है माकी तुम सच में कमाल की हो, मतलब इतने दिनों तक इस बात को दबा के रखना बहुत बड़ी बात होती है। आई मीन तुमने इतना सब झेला है और तब भी किसी को कुछ नहीं बोला था, तुम बहुत ही ज्यादा कमाल की हो। और यहाँ पे उमी बोलती है तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैंने काफी बढ़िया काम करा है। माकी बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सच में काफी बढ़िया काम करा है। तो फिर ये बोलते है तो ठीक है तुम मुझे थोड़ा और ज्यादा अप्लॉज करो, मतलब कि मेरी थोड़ी और तारीफ करो। और इतना बोल के ना उमी रोने लग जाती है। फिर अपना माकी इसे ना थोड़ा सा पेट करता है, मतलब कि थोड़ा अच्छे से सहलाता है। और इधर हम देखते हैं अपनी यू को जो कि उदास होकर ना ऊपर बैठी हुई होती है। वापस जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है अपने माकी और उमी की तरफ और यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं। और जो माकी होते हैं बोल रहे थे देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि तुम ना इतना बुरा मत फील करो, मतलब जो भी था वो हो गया ना, तुमने यहाँ पे यू को बता दिया ना, अब मैं चाहूंगा तुम यहाँ पे यू के साथ ना मेकअप कर लो, मतलब कि आई मीन तुम अपनी इतनी अच्छी दोस्ती को खराब तो नहीं कर सकती ना। उमी बोलते कि हाँ मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माकी बोलते देखो मेरे पास एक मस्त आइडिया है, मतलब कि हम दोनों यहाँ पे मिलना जुलना कम कर देते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करना कम कर देते हैं वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारे आइडिया देना चालू करता है ताकि जो अपनी उमी है वो वहाँ पे यू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। तभी यहाँ पे उमी उसको रोकती है और बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जो मन में आ रहा है तुम बोले जा रहे हो, मतलब तुम अपने इतने गंदे आइडियाज मेरे ऊपर कैसे थोप सकते हो, तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। माकी बोलता है देखो एक ही तरीका है तुम दोनों को एक साथ करने का और वो ये है कि मैं तुमसे कम बात करूं। जिसके बाद जो अपनी उमी होती है वो बोलती है अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, मतलब क्या तुम मेरे बिना रह पाओगी। और ये सुनकर माकी बोलता है एक बात बोलूं, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा और हाँ तुम यहाँ पे यू के साथ भी मेकअप कर लो। ये बोलती है ओह इतनी बड़ी बात। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपनी उमी और माकी को और ये लोग यहाँ पे एक साथ ना यू के सामने जाते हैं और इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ होता है। और अपनी उमी होती है वो यू से माफी मांगती है, मतलब जो भी कुछ हुआ उसको लेके और उसने जो भी कुछ बोला उस सब को लेके। फिर यहाँ पे यू बोलती है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे गलत करा था और तुम्हें बुरा लगा होगा। और दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और यहाँ पे एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं। और फिर उमी बोलती है हमने यहाँ पे डिसाइड करा कि मैं और जो माकी है ना वो यहाँ पे एक दूसरे से कम बात करेंगे और एक दूसरे के साथ ना अब कम टाइम स्पेंड किया करेंगे। और यू जैसे ये बात को सुनती है ना बोलती है बिल्कुल नहीं, मतलब कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हो, मतलब तुम दोनों को यहाँ पे ये सब करना ही पड़ेगा। और हाँ अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूं तो तुम्हें ना मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। और हम देखते हैं यहाँ पे अपने माकी और उमी को और लोग यहाँ पे एक साथ हाथ जोड़ के ना मतलब भाई अपने गैलरी में टहल रहे होते हैं। आई मीन ये लोग लिटरली यहाँ पे ना हॉल में घूम रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं जो अपनी माकी होती है उसका शर्त यही होता है कि तुम लोग यहाँ पे हाथ को ज्वाइन करके ना पूरे हॉल को घूमने वाले हो, मतलब पूरे स्कूल के हॉल को घूमने वाले हो। और ये लोग बोलते हैं भाई यू भी बहुत कमाल की बंदी है, मतलब आखिरकार उसके दिमाग में ऐसे आइडियाज आते तो आते कैसे हैं, बुद्धू कहीं की। एंड वेल हम देखते हैं जितने भी लोग होते हैं ना भाई इन दोनों को देखे जा रहे थे कि वो देखो तो सही वो लोग कितने मस्त कपल हैं, मतलब यार कितना मजा आ रहा होगा नहीं ने वगैरह वगैरह करके। और यहाँ पे उम्मीद बोलती है सच में बहुत ही बकवास सी बात है। और यहाँ पे हम देखते हैं लोग फाइनली ना बहुत सारी जगह घूमते हैं एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने माकी को जो कि फाइनली अपने घर पे होता है और यहाँ पे उसके साथ उमी भी होती है। और यहाँ पे लोग कॉफी वॉफी बना रहे होते हैं और उमी बोलती है कि ठीक है तुम मेरे लिए बनाना, मतलब थोड़ा मीठा बनाना। एंड सडनली की नजर पड़ती है अपने यू पे और भाई वो भी वहाँ पे बैठी हुई होती है। और यू बोलती है तुम दोनों मुझे इग्नोर कर सकती हो, मतलब कि मैं बिल्कुल यहाँ पे एक भूत की तरह हूँ। और हमें दिखाया था एक छोटा सा फ्लैशबैक और यहाँ पे जो अपनी यू होती है ना उसकी एक और शर्त होती है और वो दूसरा शर्त ये होता है कि वो यहाँ पे ना उमी और माकी के साथ उसके घर जाने वाली है और एब्जॉर्ब करने वाले की आखिर वो लोग यहाँ पे किस तरीके से मजा करते हैं, मतलब वहाँ पे वो लोग क्या क्या करते हैं जब वो लोग अकेले होते हैं। और वहाँ पे शर्त ये होता है ना कि वो दोनों वहाँ पे यू को इग्नोर करने वाले हैं, मतलब यू बस इन्हें देखेगी जो जो ये करेंगे उसको लेके। और यहाँ पे लोग के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है हाँ कहने के सिवा। एंड वेल ये लोग यहाँ पे ऐसा ही करते हैं, मतलब यहाँ पे गेम वेम खेलते हैं, बहुत सारा मजा करते हैं वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे जो अपनी उमी होती है उठती
जाती है और यू के पास आती है और बोलती है यू मुझे माफ करना, मतलब जो भी कुछ हुआ उसके लिए, एंड ना मैं यहाँ पे अपने फ्राइडे का टाइम ना माकी को देना चाहती हूँ, मतलब आगे भी अभी भी और हमेशा के लिए। आई मीन मैं माकी के बिना नहीं रह सकती हूँ, मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड किए बिना। और यहाँ पे यू भी बात को समझती है और बोलती है हाँ मुझे पता है और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें मुझे अपना थोड़ा टाइम और ज्यादा देना पड़ेगा। उमी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मतलब मैं अपना टाइम तुम्हें पक्का दूंगी। और फिर यहाँ पे यू बोलती है ठीक है तुम दोनों यहाँ पे आराम करो, मैं यहाँ पे निकलती हूँ। यहाँ पे तभी उमी बोलती है मैं भी चलती हूँ साथ में। यू बोलती है नहीं तुम यहीं पे रहने वाली हो, और इतना बोल के यू यहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं उमी को और माकी को, और लोग यहाँ पे आपस में बैठे हुए होते हैं और काफी सारी बातें वगैरह कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे अपने माकी को थोड़ा ठंड लग रही होती है। उमी यहाँ पे सॉल लेती है और बोलती है मेरे पास आओ, और उसे अपने पास बुला के बैठा लेती है। और यहाँ पे ना जो अपना माकी होता है ना उसे थोड़ा अजीब लग रहा होता है। आई मीन ऑफ कोर्स अपना बंदा थोड़ा ब्लश कर रहा होता है। एंड ऑल ऑफ सडन भाई अपनी उमी बोलती है अच्छा एक बात बताओ क्या तुम मुझे लाइक करते हो? और ये बात सुनकर अपना बंदा पूरा लाल हो जाता है कि भाई ये क्या पूछ रही है मेरे से। बेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपनी उमी को जिसे ना अपना माकी लेकर उसके घर तक आया हुआ होता है। आई मीन उसके घर पे छोड़ने के लिए, और जाने से पहले उससे फिर से माकी पूछती है तो क्या तुम मुझे लाइक करते हो? वेल अपना बंदा कुछ नहीं बोलता है और वो बोलता है तुम बताओ क्या तुम मुझे लाइक करती हो? फिर मैं अपना जवाब दूंगा। ये बोलती है देखो मैं तुम्हें लाइक नहीं करती क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे ना प्यार करती हूँ। और ये यहाँ पे इसे आई लव यू बोल देती है और उसके गाल पे एक किस देती है। और भाई अपना बंदा फुल्ली शॉक्ड कि यहाँ पे हुआ तो हुआ क्या, मतलब क्या सच में उमी ने मुझे अभी किस करा और मुझे आई लव यू बोला? आई मीन मैं कैसे मानूं इस बात को? फिर यहाँ पे अपनी उमी बोलती है देखो तुमने अभी तक मुझे ना आई लाइक यू या आई लव यू नहीं बोला है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे लिप पे किस नहीं देने वाली हूँ। तो अगर तुम्हें उस पे किस चाहिए ना तो तुम्हें मुझे ये बोलना पड़ेगा। भाई क्या कर रहा है बोल दे जल्दी से। और भाई अपना बंदा अभी भी शॉक्ड ही होता है। एंड हम देखेंगे अगले एपिसोड के अंदर कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है। वेल तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो तुम कमेंट करके बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है ना। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो मिलते हैं और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। टेक केयर, गुड बाय।